तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राजपूत शब्द की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है। ये कहानी है एक ऐसे वीर राजपूत की जिसने अपने वचन, सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कथा न केवल राजपूती शौर्य का प्रतीक है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब एक राजपूत अपने शब्द पर अडिग रहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में एक छोटा सा मगर शक्तिशाली राज्य था, कुंवरगढ़। ये राज्य वीरता, स्वाभिमान और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इस रियासत के राजा थे राव विक्रम सिंह, जो अपनी तलवार के कौशल और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। राव विक्रम सिंह के बेटे कुंवर प्रताप सिंह भी अपने पिता की तरह बहादुर, धर्मनिष्ठ और प्रतिज्ञा के पक्के थे। कुंवर प्रताप बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और कूटनीति में निपुण थे। उनका एक ही सिद्धांत था, राजपूत का दिया हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप कुंवरगढ़ आए। वे संकट में थे। उनके राज्य पर एक क्रूर शासक नवाब आसफ अली ने आक्रमण कर दिया था। भानु प्रताप ने राव विक्रम सिंह से सहायता मांगी। राव विक्रम सिंह उम्रदराज हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र कुंवर प्रताप को इस जिम्मेदारी के लिए चुना। कुंवर प्रताप ने राजा भानु प्रताप से वचन लिया, जब तक आपके राज्य से दुश्मन का सफाया नहीं हो जाता, मैं आपकी रक्षा के लिए युद्ध करता रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी क्यों न देने पड़े। राजपूत के लिए वचन ही सबसे बड़ी चीज होती है, और प्रताप सिंह ने ये वचन हृदय से दिया था। कुंवर प्रताप अपनी सेना के साथ भानु प्रताप के राज्य में पहुंचे। वहां नवाब आसफ अली की विशाल सेना डेरा डाले हुए थी। नवाब का सेनापति मलिक मुस्तफा अत्यंत क्रूर और कुटिल था। युद्ध छिड़ा। कुंवर प्रताप और उनकी सेना ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। तलवारें टकराई, भाले बरसे, तीरों की बौछार हुई और देखते ही देखते मैदान रणभूमि में बदल गया। प्रताप सिंह अकेले ही 10-10 दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे। उनकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी, मगर दुश्मन सेना बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे युद्ध कुंवर प्रताप के विरुद्ध जाने लगा। युद्ध के बीच में राजा भानु प्रताप ने अचानक किले के द्वार बंद करवा दिए और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। ये एक भयानक विश्वासघात था। उन्होंने कुंवर प्रताप को अकेले ही मैदान में छोड़ दिया। प्रताप सिंह को यह समझने में देर नहीं लगी कि भानु प्रताप सिर्फ अपने प्राण बचाना चाहते थे, मगर एक राजपूत अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। अब प्रताप सिंह के सामने 2 रास्ते थे। पहला, भागकर जान बचाना। दूसरा, अपना वचन निभाते हुए अंतिम सांस तक लड़ना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। प्रताप सिंह अकेले ही हजारों सैनिकों से भिड़ गए। उनकी तलवार दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रही थी, मगर अंततः थकान ने उन्हें जकड़ लिया। मलिक मुस्तफा ने उन्हें घेर लिया और कहा, कुंवर प्रताप, तुमने बेवकूफी की है। अगर तुम अब भी हमारी अधीनता स्वीकार कर लो तो तुम्हें जीवन दान दिया जा सकता है। प्रताप सिंह ने गरजते हुए कहा, राजपूत का सिर कट सकता है, झुक नहीं सकता। मैंने अपने शब्द की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी, और जब तक मेरा हृदय धड़क रहा है, ये तलवार चलती रहेगी। इतना कहते ही वे फिर से दुश्मनों पर टूट पड़े, मगर संख्याबल के आगे वे अधिक देर तक नहीं टिक सके। अंततः मलिक मुस्तफा ने धोखे से पीछे से वार किया और प्रताप सिंह भूमि पर गिर पड़े। लेकिन उनकी आंखों में पराजय नहीं थी, बल्कि गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपना वचन निभाया था। जब ये समाचार कुंवरगढ़ पहुंचा तो पूरा राज्य शोक में डूब गया, मगर साथ ही लोग गर्व से कहते थे, कुंवर प्रताप सिंह ने
अपने शब्द की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा राजपूत अपने वचन के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। भानु प्रताप का राज्य नवाब के अधीन चला गया, मगर इतिहास में उनका नाम एक कायर और विश्वासघाती के रूप में दर्ज हुआ। दूसरी ओर कुंवर प्रताप का नाम अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने राजपूत शब्द की कीमत अपने प्राण देकर चुकाई थी। ये कथा हमें सिखाती है कि एक सच्चे राजपूत के लिए उसका शब्द ही उसका धर्म होता है। जो व्यक्ति अपने वचन को जीवन से भी अधिक महत्व देता है, वही सच्चा वीर होता है। कुंवर प्रताप सिंह की कहानी सिर्फ एक गाथा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सत्य, निष्ठा और सम्मान के मार्ग पर चलना चाहता है। राजपूत का सिर कट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।